पंजाब के जनूबी अजला मुल्तान और उसके गिर्दो नवाह समेत पाकिस्तान भर में लंबी लंबी कब्रें अपनी कहानियों समेत मौजूद हैं। जदीद तहकीकाती वसाइल होने के बावजूद ऐसी कब्रें अभी तक मुअम्मा बनी हुई हैं। पाकिस्तान में जगह जगह 9 गजी लंबी कब्रों के मज़ारात कायम हैं, लेकिन मुहक्किकीन का कहना है कि इस मामले के हसास होने की वजह से इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश नहीं की जाती है। मरकज तर्जुमा व बैनुल सकाफती मुतालियात बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के डायरेक्टर डॉक्टर खाबर नवाजिश के मुताबिक जितने भी उलूम हैं उनमें से तारीख एक ऐसा इल्म है जिसको ताकतवरों ने हमेशा अपने मजाज के मुताबिक, अपने मफाद के मुताबिक मोड़ देने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हम अब भी एक नजरियाती मजहबी मुआशरे में रहते हैं, तो यहाँ पर जहाँ चीजों के साथ नजरियाती और मजहबी अकायद जुड़े हुए हैं वहाँ पर तहकीक मुश्किल है, और खास तौर पर मज़ारात और कब्रें या उनके साथ जो हमारा एक मजहबी ताल्लुक है वो बहुत ज्यादा है, तो इन पर तहकीक एक मुश्किल मरहला है। सुबह पंजाब के जनूबी अजला मुल्तान और उसके गिर्दो नवाह में लंबी लंबी कब्रें अपनी कहानियों समेत मौजूद भी हैं। जदीद तहकीकाती वसाइल होने के बावजूद ऐसी अक्सर कब्रें अभी तक मुअम्मा बनी हुई हैं। डॉक्टर खाबर नवाजिश कहते हैं, तारीख में बाज़-औक़ात एक ही वाक़या या एक ही दौर के मुख्तलिफ वाक़यात की मुख्तलिफ ताबीरात, मुख्तलिफ तौज़ीहात हमारे यहाँ मौजूद हैं, और जब जाहिर है कि हर ताकतवर इस वाक़े को अपने मुताबिक शक्ल देता है तो एक वाक़या कई रंग इख्तियार कर जाता है। जितने भी तारीखी मज़ारात हैं, मुख्तलिफ पुरानी कब्रें हैं, उनमें बुनियादी तौर पर इंसान का उसके पीछे तजासुस एक बड़ा अहम अंसर होता है। बतौर इंसान हमारी ख्वाहिश होती है कि ये जाना जाए कि इस कब्र के पीछे क्या कहानी है, इस मज़ार के पीछे क्या कहानी है, ये जिस शख्सियत का मज़ार है वो शख्सियत क्या थी। इस वजह से लोग उस तजासुस के पीछे तलाश में निकलते हैं जिसका वो मज़ार हो, उस शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं, और जिसकी वो कब्र हो उसके बारे में जानना चाहते हैं। मुहक्किक कैसर अब्बास साबिर ने एक मजमून में लिखा कि कदीम जमाने के कई अफराद और पैगम्बरों की गैर मामूली तवील कामती के बारे मुख्तलिफ रवायतें मिलती हैं। दूसरी जानिब इंसान के लाखों साल पुराने फॉसिल्स आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा हजारों साल पुराने इंसान के ढांचे भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से दरियाफ्त हुए हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मौजूदा इंसान से गैर मामूली हद तक बुलंद कामत हो। अलबत्ता डॉक्टर खाबर नाजिश के मुताबिक बुनियादी तौर पर 9 गजी कब्र की बात ही अकीदे से जुड़ी है। तारीखी सच आर्कियोलॉजी की तहकीक से सामने आ सकता है कि इस 9 गजी कब्र में मौजूद जो भी सच है वो शख्सियत, उसका कद इतना लंबा था या कोई वाक़ियतन ऐसी बरगज़िदा शख्सियत थी या नहीं थे, ये साइंसी तहकीक की बात आ जाती है। लेकिन मेरा एक नुक्ता नजर ये भी है कि ये जो 9 गजी कब्रें हैं, बुनियादी तौर पर ये वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का अकीदा भी बन गया, किसी शख्सियत के साथ उसको मंसूब कर दिया गया, लेकिन हकीकत में ये कोई इज्तिमाई कब्र है। जब भी इस शहर के लोगों के ऊपर मुजालिम हुए और उनको मारा गया, बाहर से आने वाले हमलावरों ने उनको मारा, तो इतनी तादाद में यहाँ लोग मरे कि वो एक ही कब्र में डाल के एक कब्र बना दी गई। उनका मजीद कहना था कि उनके ख्याल में एक नया तनाज़े उठ खड़े होने का खौफ होता है, जिसकी वजह से आम तौर पर जितने भी हमारे मुहक्किकीन हैं वो ये नहीं चाहते या वो इतनी हिम्मत नहीं करते कि वो इन कब्रों पर तहकीकात करें। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मुल्तान में या इस खित्ते में नहीं बल्कि हड़प्पा के आसार हैं, वहाँ भी एक 9 गजी पीर की कब्र मौजूद है। हमारा ये मुल्तान का खित्ता जिसको शहर औलिया भी कहा जाता है, यहाँ पर सिर्फ कब्रों पर ही नहीं बल्कि बहुत सी इमारत पर, बहुत से और मुकामात पर तहकीकात की बहुत गुंजाइश मौजूद है। तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि इस पर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको तहकीक करनी चाहिए, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको तहकीक करनी चाहिए, और तहकीक तारीख के एक मुतबादल बयानिए भी सामने ला सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।